बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, डॉक्टर जाफ़र आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज जिस होम्योपैथिक मेडिसिन पे हम बात करेंगे वो है एबीज़ कैन। ये कनाडा में पैदा होने वाली पाइन है जिसे हम इंदर भी कहते हैं। इसे हेमलॉक सैप्रस भी कहते हैं। ये दवा म्यूकस मेम्ब्रेन, जिन्हें खुलवी झुलियाँ भी कहते हैं या अंदरूनी झिल्ली कहते हैं, उस पर असरअंदाज होती है और इसमें मैदे की अलामात बहुत नुमायाँ होती हैं। मैदे में ये नज़लावी कैफ़ियत यानी इन्फेक्शन वाली कैफ़ियत पैदा करती है और इसके ज़ेरे असर अजीब चीज़ों के खाने की ख्वाहिश पैदा होती है मरीज़ में। मरीज़ को सर्दी लगने का एहसास होता है। औरतों में रहम की जगह अपनी जगह से टल जाने की हालत पैदा होती है। मरीज़ का दायां फेफड़ा और जिगर छोटा होने या सुकड़े होने का एहसास या सख्त होने का एहसास महसूस होता है। पुराना सुजाक इसकी एक अलामत है और ये दवा देने से पेशाब की शदीद जलन पैदा होती है। मतलब इसको जब प्रूव किया गया तो इसमें ये अलामतें ज़ाहिर हुई और पेशाब में शदीद जलन की हालत पैदा हुई, जो कि आर्ज़ा सुजाक से मुशाबहत रखती थी। ये हालत, इस तरह की हालत पैदा हुई। लिहाजा ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये ऐसी ही अलामात जो आर्ज़ा सुजाक से मुशाबह हों, उनका ये शाफ़ी इलाज है। मतलब सुजाक की जो भी अलामात होती हैं, सिर्फ़ उसमें खून नहीं होता इस दवा की अलामत में, बाकी जलन तकलीफ़ सारी उसी तरह होती है, लेकिन इसमें खून नहीं होता। ये जो अलामात पैदा होती हैं उसमें एबीज़ कैन कामयाबी से दी जा सकती है और इसका इलाज किया जा सकता है। इसकी अलामात कैंथरस से मुशाबे हैं, लेकिन कैंथरस में ब्लड होता है जलन के साथ और इसमें छोटे पेशाब में ब्लड या खून नहीं होता। और खून के अलावा या ब्लड के अलावा हम इसका मुकाबला या इसकी अलामात को हम कैंथरस से कंपेयर कर सकते हैं। इसकी ख़ास अलामत तेज़ जलन है और खून का इखराज सिर्फ कैंथरस में होता है। शदीद कमज़ोरी इस दवा की एक अहम अलामत है। मरीज़ बहुत कमज़ोरी महसूस करता है, हर वक्त लेटे रहना चाहता है। चलने फिरने और हरकत करने से मरीज़ की बेचैनी या तकलीफ़ बढ़ती है। इस दवा के मरीज़ की जल्द खुश्क और ठंडी महसूस होती है और हाथ पाँव हर वक्त ठंडे महसूस होते हैं और बाज़ औक़ात कमज़ोरी या नकाहत इतनी बढ़ जाती है कि गशी तक तारी हो सकती है। मरीज़ अपने सर को हल्का महसूस करता है और ऐसी हालत पैदा हो जाती है जैसी नशे की किसी हालत हो या और मदहोशी की सूरत में जो हालत पैदा होती है, ऐसी हालत पैदा हो जाती है। मैदे की अलामत मैं पहले भी बता चुका हूँ और यहाँ पे दोबारा मैं ज़िक्र कर दूँ कि शदीद भूख महसूस होती है, जिगर बढ़ा हुआ, सुकड़ा हुआ या सख्त महसूस होता है। इसका मरीज़ हर वक्त अपने आप को भूखा महसूस करता है। ऐसा मरीज़ गोश्त, अचार, खट्टी और चटपटी अशिया के खाने का शौकीन होता है और अपनी ज़रूरत या ख्वाहिश से ज़्यादा खाता है। मैदा में बहुत ज़्यादा जलन और भारीपन महसूस होता है और दाएं कंधे के करीब दर्द महसूस करता है। कब्ज़ और बड़े पेशाब की जगह मक्कद में जलन महसूस होती है। औरतों की अलामात में है कि रहम अपनी जगह से टिला हुआ होता है, यानी प्रोलैप्स जिसे कहते हैं। रहम के मुंह पर दर्द का एहसास होता है जिसमें दबाने से कमी महसूस होती है या मरीज़ को सुकून महसूस होता है। शदीद बेचैनी और हर वक्त लेटे रहने की ख्वाहिश मरीज़ में पाई जाती है। ऐसा महसूस होता है कि रहम नरम और सूजा हुआ है, कि सोजिश पैदा हो गई है इसमें। बुखार की हालत में मरीज़ को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, कपकपी तारी हो जाती है और ऐसा महसूस होता है कि खून में किसी ने बर्फ़ डाल दी है। पूरे ब्लड में, पूरे खून में, पूरे जिस्म में खून के साथ बर्फ़ दौड़ रही है। ये अलामत एकोनाइट में भी पाई जाती है। सर्दी कमर से नीचे की तरफ आती है, टांगों की तरफ, और कंधों के दरमियान में ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने बर्फ़ वाला पानी डाल दिया हो। ये अलामत अमोनिया म्यूर में भी पाई जाती है। जल्द ठंडी महसूस होती है, रात को शदीद पसीना आता है और रात का पसीना जो है आना, ये चाइना की अलामत भी है। इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि सर्दी वाले बुखारों, बदहज़मी और रहम के टिल जाने यानी प्रोलैप्स में या बाहर निकल आने की सूरत में ये एक ख़ास दवा होती है और बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है और बहुत मुफीद मानी गई है। इसकी जो इब्तदाई तासीर है वो कैंथरस से मुशाबे है, मगर कैंथरस में छोटे पेशाब में जलन के साथ खून आता है, लेकिन इसमें खून नहीं होता। और अगर सिर्फ जलन हो और बाकी जो अलामात मैंने बयान की हैं वो हों, तो इसमें 2 से 5 कतरे की जो खुराक है वो मर्दाना कमज़ोरी और हाजमा की कमज़ोरी और जिगर की ख़राबी में बहुत मुफीद
مانی گئی ہے یہ مردوں میں، اور عورتوں کی صورت میں رحم کو طاقت دیتی ہے یہ 2 سے 5 قطرے کی خوراک، اور اسے اپنی نارمل جگہ پہ قائم کرتی ہے، رکھتی ہے یا لے جاتی ہے۔ ایبیز کین کی جو پوٹینسیاں آج کل کامیابی سے استعمال ہو رہی ہیں، افیکٹو پائی گئی ہیں اور بہت اچھے رزلٹ دیتی ہیں، ان میں سب سے پہلے تو مدر ٹنچر ہے۔ اس کے علاوہ 3x 330 200 اور 1m کی پوٹینسیاں عام طور پر کامیابی سے استعمال کی جا رہی ہیں اور اچھے رزلٹ ڈاکٹر صاحبان حاصل کر رہے ہیں۔ اب ہم اس دوا کی تیاری کی طرف آ جاتے ہیں کہ اسے کیسے تیار کیا جاتا ہے اور یہ کہاں پائی جاتی ہے۔ یہ دوا شمالی امریکہ میں پیدا ہوتی ہے اور ادویاتی طور پر اس کی چھال اور کلیاں، پھول وہ استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ مدر ٹنچر کی تیاری کے لیے ہمیں تازہ چھال اور کلیاں 333 حصے چاہیے، اور الکوہل جو ہے 792 cc 792 cc درکار ہوگا، اور اس سے ہم 1 لیٹر مدر ٹنچر تیار کر سکیں گے۔ 2x اور اس سے بعد کی پوٹینسیاں الکوہل سے جیسے حسب دستور تیار کی جا سکتی ہیں۔ اس دوا کو رحم کے پرولیپس میں کی صورت میں سیپیا کے بعد دینا چاہیے۔ پہلے سیپیا دیا جائے اور بعد میں ایبیز کین دی جائے تو بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں یوٹرس پرولیپس کی صورت میں، رحم کے ٹل جانے کی صورت میں۔ اور جو دوائیں اس کے بعد بہت اچھے رزلٹ دیتی ہیں ان میں ایسکولس ہپ، کوپائیوا، ہیلونیاز، اگنیشیا، ایسڈ لیکٹک، نکس ومیکا، سیپیا، ٹربنتھینا اور تھوجا ہیں۔ ایبیز کین کے تریاک یا اینٹیڈوٹ کے طور پر ہم کیمفر اور سیبل سرولاٹا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ تو تھی آج کی ہومیوپیتھک میڈیسن، جس پر میں نے کوشش کی کہ اس کی پروونگ کی علامات آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور یہ تیار کیسے ہوتی ہے، کن کن صورتوں میں کس کس پوٹینسی میں دی جا سکتی ہے۔ تو امید ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی اسے لائک کرنا، اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں شیئر کرنا کبھی بھی نہ بھولیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہمیشہ یاد رکھیں۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، انہیں لائک کرتے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔